हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बोरुतो का एपिसोड 1। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। वन पीस के साथ साथ इसके भी एपिसोड रोज रोज आते रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो कहीं पर भाग रहा होता है और वो भाग रहा होता है तो उसे शिकाडाई देख लेता है, यानी शिकामारू का बेटा देख लेता है और वो सोचता है कि बोरुतो कहीं कोई टेंशन में तो नहीं है। वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और वो दौड़ते-दौड़ते बोरुतो के पास पहुँच जाता है और बोरुतो से जाकर पूछता है, "बोरुतो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना है?" तभी बोरुतो उसे बताता है कि हाँ, मेरे पीछे चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को नारुतो और शिकामारू को दिखाया जाता है। जहाँ पर नारुतो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि कल दूसरे दिन अकेडमी की रजिस्ट्रेशन चालू होने वाली होती है। तो उसके पास बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं और वो मन में सोचता है कि आज मैं फिर घर नहीं जा पाऊंगा। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो और शिकामारू दोनों एक चलती हुई ट्रेन पर बैठे होते हैं। तभी बोरुतो एक बर्गर निकालता है और बोलता है, मुझे तो लिमिटेड एडिशन वाली बर्गर मिल ही गई आखिरकार। जिसे सुन करके शिकाडाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम इसीलिए भाग रहे थे, मुझे लगा कोई बड़ी सी प्रॉब्लम है। जिसके बाद बोरुतो को लगता है कि शिकाडाई ये बर्गर नहीं खाएगा। जिसके बाद शिकाडाई बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी दो, मुझे भी वो बर्गर खाना है। और वो दोनों जैसे ही एक बर्गर खाते हैं उन लोगों के मुंह लहर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही तीखा होता है। जिसके बाद वो लोग जूस पीने लगते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो रोज ट्रेन पर ही बैठ करके घर जाता है क्योंकि उसे चला ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आलसी और घर में किसी की बात भी नहीं सुनता। जिसकी वजह से हिनाटा ने, यानी कि बोरुतो की मम्मी ने, शिकाडाई को बोरुतो के ऊपर नजर रखने के लिए बोला है, इसीलिए वो उसके साथ साथ हमेशा चलता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि शिकाडाई बोलता है कि तुम्हें अपने मम्मी और पापा की बात माननी चाहिए, और ये बोल करके वो वहां से चला जाता है। के बाद वो ट्रेन का ड्राइवर बोरुतो को देख लेता है और उसे डांटने लगता है। जिसके बाद बोरुतो वहां से कूद करके एक खंबे पे चला जाता है और उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोगों को शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बदमाश बच्चे मिल करके एक बच्चे को डरा रहे होते हैं। वो लोग उसका पर्स भी छीन लिए होते हैं, फिर भी उसे मार रहे होते हैं। और उस बच्चे का नाम डेंजी होता है और वहाँ तभी बोरुतो आ जाता है और ऊपर से उसके ऊपर जूस गिरा देता है। जिसके बाद वो सब बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तब बोरुतो बोलता है कि ये गलती से गिर गया मेरे से। उसके बाद बोरुतो नीचे कूदता है और शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके उन सबको मार करके वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन वहां से वो बच करके भाग जाता है डेंजी को लेकर के। उसके बाद बोरुतो डेंजी से पूछता है कि तुमने उन लोगों को मारा क्यों नहीं है। जिसके बाद डेंजी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं और मुझे डेंजित्सु भी नहीं आता। उसके बाद वो बोलता है कि मैं कल अकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। जिसे सुन करके बोरुतो बोलता है कि मैं भी कल अकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। इसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद डेंजी बोरुतो को बताता है कि मुझे तो निंजुत्सु सीखना भी नहीं है, पर मेरे घर वाले प्रेशर दे रहे इसलिए मुझे सीखना पड़ रहा है, मुझे तो साइंटिस्ट बनना है। उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि डेंजी के फादर बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो निंजुत्सु सीखे और अपने कंपनी को ताकतवर तरीके से चला सके। जिसके बाद बोरुतो उससे पूछा था, क्या तुम्हें शिनोबी बनना है? तभी वो बोला था कि नहीं, मुझे शिनोबी नहीं बनना है, ये तो मैं बस फैमिली प्रेशर में आकर के कर रहा हूँ। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि अगर तुम शिनोबी नहीं बनना चाहते तो जबरदस्ती मत करो, तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो। मैं भी अपने घर वालों की नहीं सुनता और मुझे जो करना होता है मैं वही करता हूँ। और मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं अपने फादर को एक लेसन जरूर सिखाऊंगा। तो तुम भी जाकर के अपने फादर को लेसन सिखाओ। और वो वहां से चला जाता है बोरुतो। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो घर चला जाता है, जहाँ पर हिनाटा उसका इंतजार कर रही होती है और खाना निकाल करके बैठी हुई होती है। जिसके बाद हिनाटा बोरुतो को बोलती है कि शायद से आज नारुतो घर नहीं आ पाएगा। जिसके बाद बोरुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो कभी हमेशा ऐसा ही करते हैं, उनके पास तो फैमिली के लिए कोई टाइम ही नहीं है। और हम लोगों को बताया जाता है कि यही वजह है बोरुतो अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जिसे सुन करके हिमावारी भी उदास हो जाती है। जिसके बाद हिनाटा उसे समझाते हुए बोलती है कि आज हम लोग जैसे शहर में सेफ फील करते हैं वो सिर्फ नारुतो की वजह से है, क्योंकि वो दिन रात काम कर रहे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और अपना खाना एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद बोरुतो उदास होकर के वहां से चला जाता है, अपने कमरे में बैठ करके सोच रहा होता है कि सभी के फादर रात को टाइम बिताने के लिए अपने फैमिली के पास आते हैं, लेकिन मेरे फादर तो बिल्कुल भी नहीं आते। वो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी है कि हम लोग को भूल ही गए। के बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को डेंजी का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और उसके फादर होते हैं। तभी डेंजी से बोलता है कि मुझे निंजुत्सु नहीं सीखना, मुझे साइंटिस्ट बनना है। ये सुन करके डेंजी के फादर उसे एक झवर मार देते हैं और वहां से भगा देते हैं। जिसके बाद डेंजी वहां से गुस्से में होकर के बाहर भाग जाता है और तभी उसके सामने एक नीले कलर का चक्र आता है और वो उसके शोल्डर पर काट लेता है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोरुतो जल्दी से घर से निकल गया होता है क्योंकि आज अकेडमी का रजिस्ट्रेशन होने वाला था। और जब बोरुतो जा ही रहा होता है तभी वो रास्ते में डेंजी को देखता है और उसकी एक आंख चमकने लगती है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि उसके अंदर से एक नीले कलर का चक्र निकल रहा है। और उसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं, वही बदमाश बच्चे जिसने कल रात को डेंजी को परेशान किया था। उन लोगों को कुछ पैसे गिरे हुए मिलते हैं रोड पे, तो वो लोग उसे उठाते हैं और एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं उठाते उठाते, और गलती से ट्रेन चल जाती है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि अंदर डेंजी होता है जिसने वो ट्रेन चलाया होता है।
वो उन सब बच्चों से अपना बदला लेना चाहता था। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बोरुटो आ जाता है और अंदर आकर के उससे पूछता है कि तुम्हें तो अभी एकेडमी में होना चाहिए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद टेंजी उसे जवाब देता है कि मुझे निंजुत्सु नहीं सीखना और मैं अपने बस अपने फादर को जवाब देना चाहता हूँ। जिसके बाद बोरुटो का एक आंख फिर से चमकने लगता है और उसे उसका ब्लू चक्र दिखने लगता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सामने से पहाड़ से गिरने वाला होता है ट्रेन। तभी बोरुटो अपना 7 क्लोन जुत्सु यूज करता है और वो उस पटरी को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो दूसरे पटरी को चेंज कर सके, लेकिन तभी बोरुटो का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगता है। तभी डेंजी का जो वो ब्लू चक्र होता है वो उसके शरीर से निकल जाता है और वो बोरुटो को कैच कर देता है, जिसकी वजह से वो सब बच पाते हैं। और तभी ट्रेन का एक डब्बा टूट करके गिर जाता है। तभी बोरुटो वो सब बच्चे जो होते हैं उन सबको दूसरे डब्बे में भेज देता है और उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो और बाकी सभी बच्चे होते हैं जो कि अकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी के लिए आए हुए होते हैं। इसके बाद वहाँ पर नारुतो अपना ट्रेन लेकर के आ जाता है और वो ट्रेन डायरेक्ट जाकर के नारुतो के स्टैचू पे लगता है, यानी कि 7th होकागे के स्टैचू पे लगता है, जिसे देख करके वहाँ पर नारुतो और इन सब का रिएक्शन आप लोग देख ही सकते हैं। तभी कोनामारू पीछे से जाकर के नारुतो को पकड़ लेता है और डेंजी भी ये सब देख करके सोच लेता है कि मैं भी अब शिनोबी बनूंगा। जिसके बाद हम लोगों को उसी दिन का शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिकामारू होता है और नारुतो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी नारुतो बोलता है कि बोरुटो को इस काम के लिए बहुत बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद नारुतो उन सब का पैसा वहाँ पर भर देता है और उसके बाद शिकामारू उसे एक लेटर देता है कि जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि डेंजी नारुतो के मतलब बोरुटो के वजह से ही चेंज हो पाया है, अब वो शिनोबी बनना चाहता है। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि बोरुटो की आंख क्यों चमक रहा था और उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है, तो उसको देखने के लिए आप लोगों को अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो हम लोगों को पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे बोरुटो ने होकागे स्टैचू के ऊपर ट्रेन गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसे 14 दिन के लिए एकेडमी से सस्पेंड कर दिया गया था। तो उसके बाद की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुटो एकेडमी आता है, वो भी 14 दिनों के बाद, और वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि उसका फर्स्ट डे होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर सिकाडाई आ जाता है और वो आकर के बोलता है कि तुम इतना खुश क्यों हो, तुम्हें तो सस्पेंड कर दिया गया था ना, इसी वजह से पूरे कॉलेज तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि जो होना था वो हो चुका, अब हम लोग आगे की बात अंदर देखेंगे। और वो अंदर चला जाता है और अंदर जाते के साथ बोलता है कि मेरा नाम है बोरुटो उजुमाकी और तुम सबसे मिल करके अच्छा लगा। ये सब सुन करके वो बच्चे कोई जवाब नहीं देते और कोई रिएक्शन नहीं देते। जिसके बाद सिकाडाई बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो लोग तुमसे पसंद नहीं करते। जिसके बाद बोरुटो अपनी सीट पर के जा करके बैठ जाता है और कुछ लोग बोरुटो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि दरअसल ये होकागे का बेटा है ना, इसी वजह से इसे इतना कम पनिशमेंट मिला, अगर यही चीज कोई और कर होता ना तो उसे जेल में डाल दिया जाता और वो कभी भी एकेडमी नहीं आ पाता। जिसे सुन करके बोरुटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सिकाडाई उसे बोलता है कि तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और तभी वहाँ पर इनोचिन आ जाता है और वो आकर के बोलता है कि बोरुटो होकागे का सन होने का फायदा उठा रहा है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने ये कहीं जोर से तो नहीं बोल दिया, कहीं ये बोरुटो तो नहीं सुन लिया। सब सुनकर एक लड़की पीछे से इनोचिन को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम सब चीज मुंह पर बोले देते हैं, लेकिन कहीं तो चुप रहा करो। जिसके बाद इनोचिन बोलता है कि ये सब बातें बोरुटो के पीठ पीछे करी जा रही है, पर अगर मैंने मुंह पर बोले दिया तो मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। इसके बाद बोरुटो उस सब की बातों को इग्नोर करता है और इनोचिन से हाथ मिलाता है और दोस्ती करने के लिए बोलता है। इसके बाद इनोचिन से हाथ नहीं मिलाता और बोलता है कि मैं तुम्हें अपने दोस्ती के काबिल नहीं समझता और तुम पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता। तभी वहाँ पर आ जाता है सेंसी और उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुटो बाहर में प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं सीनो सेंसी, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि किसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है और कितना वीकनेस है, ताकि उन लोगों को अच्छे से ट्रेन कर सके। उसके बाद वहाँ पर डेंजी आ जाता है और अपने टैब में दिखाता है कि बोरुटो दूसरे नंबर पे आया है। इसे देख करके बोरुटो बोलता है कि आखिरकार ये आया भी कौन है और ये टॉप पर कैसे है, क्योंकि एक नंबर पे आया होता है आयाडी, दूसरे नंबर पे आया होता है बोरुटो, तीसरे नंबर पे आए होते हैं शारदा उचिहा। तो वो सब लोग अंदर जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तभी बोरुटो उन लोगों से जाकर के पूछता है कि हम लोग तुम्हारे साथ खाना खा सकते हैं। तभी वो सब बोलते हैं कि नहीं, हम लोग छत पर खाने के लिए जा रहे हैं, तो हटो आगे से। और वो वहाँ से चले जाते हैं और तभी एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ होता है और बोलता है तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। मतलब डेंजी और सिकाडाई उसे बताते हैं कि यही आया भी है। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे। जिसके बाद सिकाडाई बताता है कि ये ग्रेजुएशन में 2 बार फेल हुआ है, यानी कि हम लोगों का सीनियर हुआ। जिसके बाद आया भी बोलता है कि मुझसे जरा दोस्ती करने की कोशिश मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। होकागे का बेटा, जिसे सुनकर के बोरुटो बोलता है कि मैं किसका बेटा हूँ ये मायने नहीं रखता। ये सब सुनकर के आया भी वहाँ पर आ जाता है और बोरुटो का कलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम होकागे का सन होने का फायदा उठाते हो, और उसे उठा करके दूर फेंक देता है। जिसके बाद डेंजी बोरुटो के पास जाकर के बोलता है कि तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद आया भी बोलता है कि एक शिनोबी का ताकत उसकी स्ट्रेंथ होती है, तो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो तुम शिनोबी बनने के लायक ही नहीं हो। आया भी बोलता है कि हम लोगों की निंजा स्टोरी के अंदर नारुतो उजुमाकी यानी कि हम लोगों के होकागे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए हम लोगों ने द ग्रेट निंजा वॉर को भी जीता था।
और एक कमजोर लड़का बोरुटो अपने फादर का पावर को यूज करके यहाँ पर आया है। और ये सब सुनकर के डेंजी को गुस्सा आता है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बोरुटो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो अपने पापा का फादर बिल्कुल नहीं उठा रहा है। इसके बाद आया भी उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर ताकत है मुझसे लड़ने का। वहाँ पर बोरुटो आ जाता है और उसे एक लात मार देता है और डेंजी को छुड़ा भी लेता है। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि मैंने फैसला कर लिया है इस आयाबी से लड़ने का और मैं इसे हराऊंगा भी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर सीनो से आ जाता है और वो आकर के देखते हैं कि पूरे क्लास में एक भी बच्चा नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग सीनो का मैच देखने के लिए गए होते हैं, यानी कि बोरुटो और आयाबी के बीच में मैच होने वाला होता है। तभी आयाबी बोलता है कि ये निंजा का मैच है ना, तो मैं इसमें अपना हथियार बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये अकेडमी का रूल और रेगुलेशन है, और अगर मैंने अपने हथियार का यूज कर भी लिया तो बोरुटो मर ही जाएगा। और मैच शुरू होते के साथ आयाबी बोरुटो के ऊपर सिरुकेन फेंक देता है, लेकिन बोरुटो उससे बच करके वो भी उसके ऊपर सिरुकेन फेंकता है और उसके पीछे चला जाता है, उसे एक लात मारने की कोशिश करता है। लेकिन आयाबी ताइजुत्सु में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसके हाथ और पैर दोनों रोक लेता है और आयाबी बोरुटो को उठा करके दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर बस इतना ही ताकत था और तुम इतने जल्दी हार जाओगे। जिसके बाद बोरुटो दोबारा से उठता है और वापस से दौड़ करके आयाबी के ऊपर जाके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आयाबी उसे तुरंत ही उठा करके नीचे पटक देता है। और उसके बाद आयाबी उसके ऊपर एक मारता है, लेकिन वो उसका एक शैडो क्लोन होता है, जिसकी वजह से बोरुटो उसके पीछे आ जाता है और उसे एक लात मार करके दूर फेंक देता है। और बोरुटो ने जिसे लात मारा था वो भी एक क्लोन ही था, क्योंकि आयाबी ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया था, जिसकी वजह से वो एक लकड़ी में बदल जाता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है और उसे लोकेशन भी नहीं पता चलता है बोरुटो को। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि कभी वो पत्थर में छुप जाता है, कभी पेड़ पर, कहीं पर भी वो छुप जाता है और आयाबी आसमान में उड़ करके सिरुकेन फेंक देता है बोरुटो के ऊपर से, जिसकी वजह से बोरुटो का खून गिर जाता है। के बाद आयाबी समझ जाता है कि ये क्लोन नहीं असली बोरुटो है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो भी अपनी पूरी ताकत से। लेकिन वो बस बोरुटो का एक क्लोन होता है, क्योंकि आयाबी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तो उसे दूसरे जुत्सु के बारे में पता भी नहीं होता है। के बाद बोरुटो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे हरा भी देता है और उसके बाद आयाबी अपना हथियार निकाल लेता है और बोरुटो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी इनोची स्क्रोल जुत्सु का यूज करता है और उसके हथियार को लेकर के उड़ जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्ही ने बोला था कि मैं अपना हथियार का यूज नहीं करूंगा, तो तुम हथियार का यूज क्यों कर रहे हो। और ये सुन करके आयाबी भी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं हार गया। और उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बोरुटो के बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं और तभी वहाँ पर आयाबी आ जाता है और वो उसे देख करके वो सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी बोरुटो से हाय बोलता है और आयाबी भी उससे हाय बोल करके उसके पीछे बैठ जाता है और वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, जिसे देख करके शिकाडाई और जेंजी बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सीनो सेंसे को दिखाया जाता है, जो किसी भी बच्चे को शिरुकेन चलाने के लिए सिखा रहे होते हैं। लेकिन जब तक वो शिरुकेन सिखा रहे होते हैं उसके पहले ही सभी बच्चे शिरुकेन फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो सीनो सेंसे को समझ में आ जाता है कि टीचर बनना इतना भी आसान नहीं है। और उसके बाद हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि निशाना लगाती तो है, लेकिन फिर भी नहीं लगा पाती, उसका निशाना बिल्कुल बेकार होता है। और उसके बाद हम लोगों को इनोचिन और शिकाडाई को दिखाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा शिरुकेन चला रहे होते हैं, उन दोनों का निशाना बिल्कुल सटीक लगा हुआ होता है। और उसके बाद हम लोगों को मेटल को दिखाया जाता है, जो कि अपना दोनों शिरुकेन एक साथ फेंकता है और दोनों निशाना बिल्कुल जाकर के सटीक लगता है, जिसके बाद शिकाडाई इसका तारीफ कर देता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही नर्वस हो जाता है और इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि अगली शिरुकेन को वो फेंक भी नहीं सकता है निशाने तक। के बाद हम लोगों को बोरुटो को दिखाया जाता है, जो कि पीछे से ट्रिपल शिरुकेन लेकर के आ जाता है निशाना लगाने के लिए, जिसे देख करके शिकाडाई और इनोचिन दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन मेटल नहीं भागता है, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे रोक सकता है। लेकिन वो जैसे ही उसे रोकने वाला होता है सभी बच्चे उसी की तरफ देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नर्वस हो जाता है और उसका पैर डायरेक्ट जाकर के शिरुकेन के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अनबैलेंस हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। और तभी इनोसेंसे आकर के बोरुटो को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी शरारत से बाज नहीं आने वाले ना। जिसके बाद बोरुटो उससे माफी मांगता है, जिसके बाद इनोसेंसे सभी बच्चे को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। और उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे उनके ऑफिस में होते हैं। इनोसेंसे उन सबको समझा रहे होते हैं कि ऐसा मत किया करो, और बोरुटो को बहुत डांट रहे होते हैं कि तुम्हारे वजह से आज मेटल को कुछ भी हो सकता था। जिसके बाद इनोसेंसे उन सबको पनिशमेंट देते हैं और बोलते हैं कि तुम सब जाकर के होकागे के स्टैचू को ठीक करो। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे लोग स्टैचू ठीक कर रहे होते हैं। और तभी बोरुटो बोलता है कि क्या ऐसे कोई निजिशो नहीं है जिसकी वजह से हम लोग स्टैचू को तुरंत ही ठीक कर दे। और ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुमेरे काम कर रही होती है, लेकिन सभी बच्चे नीचे बैठ करके वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तभी सुमेरे बोलती है कि तुम सब अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करो, तभी हम लोग यहाँ से जा सकेंगे। फिर सुन करके शिकाडाई बोलता है कि हम सबका काम वैसे भी खत्म हो चुका है, बस मेटल की तरफ का थोड़ा काम बचा हुआ है। और जैसे ही मेटल देखता है कि वो सब लोग उसे देख रहे हैं, नर्वस हो जाता है और जोर से हथौड़ा चला लेता है, जिसकी वजह से पूरा स्टैचू टूट जाता है, जिसकी वजह से मेटल पूरा उदास हो जाता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर वो सब लोग घर जा रहे होते हैं। तभी शिकाडाई उसे बोलता है कि हर जगह से जोश से काम नहीं लेना चाहिए, तुम्हें अपना दिमाग भी थोड़ा लगाना चाहिए और नर्वस नहीं होना चाहिए। सब चीज मेटल सुन रहा होता है, जिसके बाद शिकाडाई बोलता है कि नर्वस होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें थोड़ा
लोगों से घिरना मिलना पड़ेगा। जिसके बाद मेटल बोलता है कि मुझे उधर जाना है और वो वहाँ चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिकाडाई अपने घर में गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर सिकाडाई की मम्मी आकर के उसे एक घूसा मारती है उसके सिर पर और बोलती है कि आज तुमने स्कूल में क्या किया। सिकाडाई बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस बोरुतो ने किया था, उसके चक्कर में मैं भी फंस गया। इसके बाद सिकाडाई की मम्मी उसे बहुत डांटती है और बोलती है कि तुम ऐसे अच्छे निंजा नहीं बन पाओगे। और तभी वहाँ पर शिकामारू आ जाता है और वो सिकाडाई से पूछता है कि क्या किया तुमने जो तुम्हें तुम्हारी मम्मी डांट रही है। उसके बाद वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी सिकाडाई बताता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, जब तक तुम डांट नहीं सुनोगे स्कूल में तुम नहीं सुधरोगे। सिकाडाई बोलता है कि चलो हम लोग खाना खाते हैं और वो अपने हाथ में बोतल उठा लेता है। जिसके बाद तिमारी गुस्से में आकर के उसके हाथ से बोतल छीन लेती है और बोलती है कि तुम सिकाडाई से हमेशा अच्छे से बात करते हो इसीलिए वो नहीं सुधर रहा। जिसे सुनकर के शिकामारू और सिकाडाई अपने मन में बोलते हैं व्हाट अ ड्रैग। और ये सब तिमारी देख करके समझ जाती है कि वो लोग अपने मन में व्हाट अ ड्रैग बोलते हैं, जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि तुम लोग बाहर जाकर के बैठो, आज तुम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। सिकाडाई बाहर बैठा हुआ होता है तो वो सोचता है कि मैंने आज मेटल से बहुत बुरी तरीके से बात कर दी, कल मुझे उससे जाकर के माफी मांग लेना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे होते हैं। तभी वहाँ पर सामने से मेटल आ रहा होता है और बोरुतो की आंख चमकने लगती है। और जब बोरुतो मेटल को देखता है तो उसके अंदर से भी वही पर्पल कलर की लाइट निकल रही होती है जैसे पहले एपिसोड में हम लोगों को डेंजी के अंदर से दिखाई गई थी। जिसके बाद मेटल वहाँ घास के अंदर चला जाता है। तभी उसके पीछे करते करते सिकाडाई भी अंदर चला जाता है और मेटल उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी सिकाडाई उससे माफी मांगता है, बोलता है तुम कल की वजह से ना मुझसे गुस्सा हो ना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिसके बाद मेटल वो बिल्कुल नहीं सुनता और सिकाडाई के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। इसके बाद सिकाडाई समझ जाता है कि अगर मैं अभी यहाँ से नहीं हटा तो ये मुझे मार ही देगा। और तभी वहाँ पर बोरुतो और इनोचिन सब आ जाते हैं और तभी बोरुतो बोलता है कि तुम्हें लोगों को इसके पर्पल लाइटिंग दिखाई दे रही है। जिसके बाद सिकाडाई बोलता है कि नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दे रही है। जिसके बाद मेटल उन सब के ऊपर सिरकन फेंक देता है और नर्वस ना होने के कारण वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद सिकाडाई बोलता है कि हम लोगों को कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी इसे हराने के लिए। बाद वो सब लोग भागने लगते हैं और जाकर के एक घास के पीछे बैठ जाते हैं। अभी बोरुतो बोलता है कि बस भागने से हम लोग का काम नहीं चलेगा, हम लोग को कुछ उसे बचाना पड़ेगा। जिसके बाद सिकाडाई बोलते हैं कि मैंने स्ट्रेटेजी बना ली है। जिसके बाद बोरुतो अपना शैडो क्लोन यूज करता है मेटल का ध्यान भटकाने के लिए। तभी उधर पीछे से सिकाडाई अपना जुस्सु यूज करता है यानी कि शैडो पैरालिसिस जुस्सु, जिसकी वजह से वो मेटल को पकड़ सके लेकिन वो उसके रेंज से बाहर हो जाता है। तभी इनोचिन अपना सुपर बीस्ट स्क्रॉल यूज करता है ताकि वो इनोचिन का ध्यान भटका सके। तभी सिकाडाई अपना यूज कर लेता है जुस्सु तो वो मेटल को पकड़ लेता है। तभी वो बोरुतो को बोलता है कि जल्दी इसके ऊपर अटैक करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा। फिर जैसे बोरुतो अपना अटैक यूज करने ही वाला होता है वैसे ही शैडो पैरालिसिस जुस्सु टूट जाता है और मेटल सीधा जाकर के बोरुतो के ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसके अंदर का ब्लू फ्लेम भी बाहर निकल जाता है। उसके बाद सिकाडाई जाकर के मेटल से माफी मांगता है और वो सब लोग क्लास से चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों को उसी दिन के रात का सीन दिखाया जाता है जब बोरुतो अपने घर आता है और आकर के हिमापरी की आंखों में देखने लगता है और आपसे पूछता है कि आप लोगों की जो आंखें उसे व्याकुगान कहा जाता है ना। नाटा बोलते है कि हाँ, इसे व्याकुगान ही कहा जाता है, जिसके वजह से तुम किसी के अंदर का चक्र भी देख सकते हो। तभी बोरुतो मन में सोचता है कि जैसे मैंने मेटल का चक्र को देखा था। उसके बाद बोरुतो को लगता है कि उसकी आंखें भी व्याकुगान है। और तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो इतना ज्यादा थक गया होता है कि बिना खाना खाए अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जिसे देख करके बोरुतो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि उसकी मम्मी ने उसके लिए इतना अच्छे से खाना बनाया था लेकिन वो बिना खाए ही सो गया। उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे लोग इस क्लास बंक करके बैठ करके वहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मेटल आ जाता है और आकर के बोलता है कि तुम सब यहाँ पर गेम खेल रहे हो, जल्दी से क्लास चलो नहीं तो मैं टीचर को बता दूंगा। तभी बोरुतो अपना गेम मेटल को देकर के बोलता है कि लो तुम खेलो, इससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा। सुन करके मेटल भी गेम खेलने लग जाता है और वो जब गेम खेल ही रहा था तभी इनोचिन सिकाडाई और बोरुतो से चीयर कर रहे हैं जिसकी वजह से वो नर्वस हो जाता है और उसके हाथ से बोरुतो का वीडियो गेम भी टूट जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।